7 भाई और एक बहन। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहाँ 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई धन कमाने के लिए माँ से विदा लेकर एक जंगल में जाकर रहने लगे। वहाँ से वे सातों लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें शहर में बेच कर आते। इस प्रकार से वे लकड़ियों का व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्योहार आया। उस लड़की ने कहा, माँ, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरे एक भी भाई नहीं है और न ही उनकी कोई खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, और एक आटे का गोल पीहा बनाकर देती हुई बोली, ये ले, इसे चलाती जाना और कहना, जहाँ पर मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। चले चल रे पहिए, जहाँ मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। इस प्रकार माँ से विदा लेकर वह लड़की चल पड़ी। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल से चूने के पहिए, जहाँ मेरे भाई हो वहाँ रुकना। उसे चलते शाम हो गई तो वह पहिया वन के एक छोर पर बनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वह लड़की अब भी वहीं आवाज लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो बहन की आवाज सुनाई देती है। तब दूसरा बोला, हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी, उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। तब दूसरे भाई ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में उनकी बहन थी। बहन को देखकर तो सभी झूम उठे। सभी ने उसे प्रेम से गले लगाया। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करना की कसम खाई। उस दिन सभी ने छुट्टी रखी और सभी ने मौज मस्ती की, परंतु दूसरे दिन से सभी ने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन घर पर ही रहती। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नज़र पर पड़ी। वह डायन उसे खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था कि यह झोपड़ी 7 भाइयों की है। उन्हें पता चल गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदला और उस लड़की के पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों में मिली हो, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। यहाँ पास ही मैं रहती हूँ। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद भी की। इस प्रकार से वह डायन रोज उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूसकर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर क्या बात है? तुम मोटी क्यों नहीं होती? आई थी उससे भी दुबली पतली हो गई हो तुम। तब उनकी बहन कहने लगी कि नहीं भाइयों, बस यूं ही। नहीं बहन, तुम हमें बताओ क्या बात है? तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, और न जाने मुझे क्या हो जाता है और मैं सो जाती हूँ। सो कर उठती हूँ तो वह यहाँ से चली जाती है। यह सुनकर भाई कहने लगा कि वह तो डायन है।
वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती है। ऐसा करते हैं हम कल छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम कर देते हैं और बहन उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। दूसरे दिन सभी घर के अंदर एक कोने में छुप गए। सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर गए हैं? तो बहन बोली, हाँ आओ मौसी आजा, मैं आज आऊंगी, आप मेरी चोटी करना। डायन के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धोया और चोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई। जब चोटी कर रही थी तो उसने अचानक उस लड़की को बेहोश किया और उसके सिर को खाने के लिए झुकी। तभी सातों भाई कुल्हाड़ी लेकर अपने कोनों से निकल आए और उस डायन को मार दिया और सभी ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर वापस आ गए।